नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, सूबे की सियासत में नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां सीएम योगी और बीजेपी नेता जो कि अपनी झूठी शान बनाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी है जो बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं हटता। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। दरअसल हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से कौशाम्बी के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए थे। उड़ान के कुछ देर बाद लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर पर डिस्प्ले अचानक बंद हो गया और अंदर धुआं भरने लगा। स्थिति को देखते हुए पायलट ने तुरंत लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर को वापस लखनऊ एयरपोर्ट लाया गया और सुबह करीब 11:15 पर सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। हेलीकॉप्टर में डिप्टी सीएम समेत कुल 6 लोग सवार थे, जिसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। वहीं आज एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सियासी हलचल बढ़ा दिया है। दरअसल लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को इंडिगो की लखनऊ से कोलकाता जाने वाली उड़ान तकनीकी खराबी के कारण करीब 1 घंटे देरी से रवाना हुई। तकनीकी खराबी आने के बाद विमान को रनवे से बाहर ही रोक दिया गया। इंजीनियरिंग टीम को बुलाकर जांच कराई गई। सामने आई जानकारी के मुताबिक विमान में आई खराबी के कारण यात्रियों को विमान के अंदर ही इंतजार करना पड़ा। इसी विमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी यात्रा कर रहे थे, जो अन्य यात्रियों के साथ करीब 1 घंटे तक विमान में ही फंसे रहे। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक तकनीकी टीम द्वारा जांच और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही विमान को उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई और इससे पहले हुई तकनीकी खराबी को लेकर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी को लेकर जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा तो उनका जवाब राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ था। उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को दरकिनार करते हुए केशव मौर्य के अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना की। अखिलेश यादव ने कहा कि वह स्वस्थ रहे और ऐसी घटनाएं किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मशीन है और उस मशीन में हम सब उड़ते हैं, हम सब चलते हैं। मशीन हमेशा अच्छी होनी चाहिए। वहीं साथ ही अखिलेश यादव ने एक जगह कहा कि जानकारी मिल रही है कि उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर में धुआं भर गया था और आग लगने जैसी स्थिति बन गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रोटोकॉल के तहत डिप्टी सीएम को नया हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें पुराना और खराब हेलीकॉप्टर क्यों दिया गया। अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में समाज सेवी मेवालाल के घर पहुंचे थे, जहां उनके बेटी की शादी का कार्यक्रम था। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बयान दिया। सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिप्टी सीएम पीडीए वर्ग से आते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज निकाल लेगी, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। साजिश षड्यंत्र से बहुत सावधान। और ये कितना प्रोटोकॉल मानते हैं, कितना प्रोटोकॉल मानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये अपना भी तो बताएं कि कितना प्रोटोकॉल मानते हैं, कितना दूसरों को सम्मान देते हैं। अब यहीं देख लो, यूपी में सबसे घिसा पिटा और खराब हेलीकॉप्टर डिप्टी सीएम को दिया। क्यों दिया? सुनने में आया आग लग गई होती, उसमें धुआं ही धुआं था। बताइए, हमारे डिप्टी सीएम की जान बच गई और ये प्रोटोकॉल की चिंता कर रहे हो। तो प्रोटोकॉल में तो नया हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए इनको, जो नया आया अभी, वो क्यों नहीं दिया इन्होंने? ये बंगाल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो नया हेलीकॉप्टर है वो इसलिए नहीं दिया कि वो पीडीए है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। गौरतलब है कि केशव के मामले को लेकर अखिलेश यादव जिस तरह से सवाल किया है, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाएगा। पीडीए का नाम लेकर अखिलेश का यूं सवाल उठाना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।